नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि पूजा टाइम में आपको जब वो स्वप्न में दृश्य दिखाई देते हैं, यानी कि सेक्सुअल थिंग सामने आते हैं, वो चित्र आते हैं, वो निकलने के बाद आपको उसके बाद नींद क्यों आती है, और नींद आने के बाद अचानक से अगर माला नीचे गिर जाती है तो क्या संकेत है, आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ बोलता हूँ अपने ज्ञान जो मेरे मन में बोलते हैं ना, कि विचारधारा जो शब्द उठते हैं, जो आंसर आता है वही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो आपको बता दूँ, ये अगर माला नीचे गिरती है बार बार हाथ से छूट के, तो ये संकेत तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस भी देवी या देवते की आप पूजा कर रहे हो वो आपके पास आना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो बार बार इसीलिए गिराता है। अभी आपको बताता हूँ सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आप पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद क्या होता है कि नींद आना नहीं होता है, वो चेतना और अवचेतना दो विकार चलते हैं साथ में। एक चेतना जैसे एक इंसानी शरीर, एक दिमाग जो खुद ही आंखों से अभी चल रहा है, एक और होती है चेतना, हमको याद रहे ना रहे, लेकिन चेतना और अवचेतना ये दो चीज़ें। चेतना जो है वो उसकी जागृति, चेतना ही आपको धक्का लगाती है। जैसे कि आप पूजा करते हो, पूजा टाइम में आपको धक्के महसूस होते हैं, तो वो आंतरिक शक्ति आपकी जो बाहर का जो भी कुछ देखती है, तो गिनती में उसको याद होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। उस चीज़ को साधने के बाद ही आप उसका प्रयोग कर सकते हो। तो आपको बता दूं, जब माला आप फेरते हो, माला फेरने के बाद क्या होता है कि आप गुरु मंत्रा की लगा रहे हो या अपने इष्ट देव की माला लगा रहे हो, एक टाइम ऐसा आता है, सबसे पहला पड़ाव में होता है बैठ गए, तो बैठने के बाद क्या होता है, बॉडी पे झिझक, वो बोलते हैं ना कि आपको बैठने के बाद ऐसे लगते हो कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, बॉडी पे कभी लगता है इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है। वो स्टेज पार करते हो तो धीरे धीरे गुरु की फ़ोटो भी सामने आती है। उनकी फ़ोटो सामने आने के बाद फिर क्या होता है कि फिर आपके जो अंदर की भावनाएं हैं वो आपके आगे चक्कर में आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि वो सेक्सुअल थिंग कहोगे, आपकी जो फीलिंग्स है, तो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, पत्नी, जो भी आपको है, जिनके साथ भी आपका रिलेशन हो, सभी सामने घूमती है। वो स्टेज निकलती है तो तीसरा पड़ाव में क्या होता है कि बॉडी को धक्का लगता है, आगे पीछे बंदा लहराता है कि वो परमात्मा में लीन होना चाहता है। उसे लीन होने के बाद क्या होता है कि उसका लिंक इस दुनिया से टूटने की तरफ होता है। यानी कि एक भक्ति का लेवल ऐसा आता है, यानी पूजा करते करते ही आप जब एक टाइम पे बैठते हो, उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का लिंक यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। आपके कानों में आप कभी भी ध्यान से सुनना, उस टाइम जिस टाइम आपको नींद आएगी, अगर उस टाइम आप ध्यान दोगे अपनी सांसों पे, तो आपको अपनी सांसों को जो वो लेते हो ना, उनकी आवाज़, उसकी ध्वनि और आपके दिल की धड़कन की ध्वनि, और आपको कानों में आवाज़ें आएंगी, जैसे कि वो बोलते हैं ना, दूर से कोई पिन गिरी होती है, टुन टुन, ऐसे आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। आप लेकिन सोना नहीं होता वो उस टाइम आपकी जो आंतरिक है, ये शरीर यहीं पे रह जाता है, उसको अवस्था बोलते हैं, समाधि अवस्था। उस अवस्था में जाना है तो भाई बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के लिए अपन को ये खाना जो खाते हैं ये छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। उसकी क्रिया अलग है, वो हठ योगा का पार्ट है। वहां तक पहुंचने के लिए वो बोलते हैं ना कि बड़े बड़े साधु संत घर बार छोड़ के बैठे हुए और बहुत से सालों लगते हैं। वो तो बता दूं आपको 25 से 40 साल की गेम है, उससे पहले उसमें कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। वो तो बड़ी मेहनत के बाद ही बंदा वहां पे पहुंच सकता है कि बंदा बिना खाए पिए कुछ रह सकता है। और उस कंडीशन में जब आपके पास आप माला फेरते हो, तो माला फेरने के तीसरी यानी शरीर छोड़ने के बाद जो चौथी कंडीशन आती है, तो माला फेरते हो, आप कभी भी महसूस करना कि आपको तीसरी या चौथी या पांचवी माला या छठी माला के बाद आपको माला पे भारीपन महसूस होगा, आपको अंगूठे के साथ खींचने में दिक्कत होगी, आपको ऐसे लगा जैसे माला पे कुछ बैठा हुआ है। और उसके बाद अचानक से क्या होता है कि आप पूजा करते करते आपकी माला नीचे गिर जाती है, तो वो अशुभ संकेत है, वो शक्ति आपकी परीक्षा लेती है। लेकिन आप इतना कॉन्शियस, आपने सोना नहीं है, आपने अपने आप को उतना जागृत रखना है, आपने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपकी माला नीचे ना गिरे, बस इतना याद। अगर माला नीचे गिर जाती है तो माला का शुद्धिकरण करना पड़ेगा आपको। पहले गंगा जल में माला को भिगोना है, उसके बाद उसको दोबारा से अपने माथे पे लगा के फिर दोबारा से वो शुरू होना है आपका काम, तभी आपका कार्य संपूर्ण होगा। तो ये सारा सिस्टम है। सो आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना, और हो सके तो एक से लेकर अंत तक सारे वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा ये तंत्र मंत्र क्या। बाकी की जितनी भी डिटेल अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फेसबुक पे 3 पेजेस है, शिव गोरक्ष धाम सतनाली है, शिव गोरक्ष माया सन्नी शर्मा है, तो और नाथ पंथ। आप किसी भी मैसेज छोड़ सकते हो मेरे को, और ब्लॉग मेरे है जो जितनी भी मेरी डिटेलिंग है वो सारी नीचे है डिस्क्रिप्शन में, चेक करना। आप कहीं पे भी विजिट करके मेरा एक्सपीरियंस पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद ही आप इन लाइन में पढ़ना, क्योंकि तंत्र मंत्र खुद को कष्ट देने वाली बात है। जाते जाते आशा करता हूँ, और बस मेरे लिए भी दुआ करना, आपके लिए भी मैं दुआ करूंगा। जय गुरु गोरखनाथ श्री शंभू जति महाराज गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश आदेश आलाख दे।